हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अ बॉटल ऑफ ड्यू चैप्टर से वर्ड मीनिंग। और ये आपको आपकी वोकैबुलरी एनहेंस करने में हेल्प करेंगे। हमने कोशिश की है कि जो भी वर्ड्स गवर्नमेंट स्कूल्स या हिंदी मीडियम स्कूल्स के बच्चों के लिए हेल्पफुल हों, चाहे उनके डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल लो था, हमने फिर भी उनको इंक्लूड किया है ताकि हर बच्चा, चाहे वो बॉटम लाइन बच्चा है, उसको भी इससे हेल्प मिल सके। तो ये बड़े बेनिफिशियल रहेंगे ये सभी वर्ड्स। ध्यान से आप इनको स्टडी कीजिएगा और सुनिएगा। जो फर्स्ट वर्ड है वो रहेगा रिच। रिच का मीनिंग होता है वेल्दी। वेल्दी वेल्थ से बना है और वेल्थ का मतलब होता है धन, इसलिए वेल्दी का मतलब होता है धनी। धनी मीन्स अमीर, तो हिंदी में हमारा इसका मीनिंग हो जाएगा अमीर। लैंड लॉर्ड, जैसे कि इसको अगर तोड़ के देखें तो लैंड लॉर्ड, लॉर्ड मालिक, लैंड जमीन, जमीन का मालिक। प्रॉपर्टी ओनर, तो जमीन का जो मालिक होता है उसको हम कहते हैं जमींदार। लेफ्ट, लेफ्ट जो है सेकंड फॉर्म है लीव की। लीव का मतलब होता है चले जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म के लिए चला गया, ये हिंदी में मीनिंग हो जाएगा और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे वेंट अवे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लार्ज बड़ा, ट्रैक्ट्स हिस्से या टुकड़े, ऑफ लैंड जमीन के, तो बिग पीसेस ऑफ लैंड बड़े टुकड़े जमीन के, और ये इसको क्या कहते हैं, बड़ा भूखंड, बड़े भूखंड। लुकिंग आफ्टर, ये लुक आफ्टर से बना है, लुकिंग आफ्टर कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। तो लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टेकिंग केयर, टेक केयर। टेक केयर मतलब देखभाल करना, तो देखभाल करना यहाँ पे लुकिंग आफ्टर, ये इसका मीनिंग हो जाता है। फनी आइडिया, फनी का मतलब होता है मजेदार, आइडिया विचार। स्ट्रेंज और अमेजिंग थॉट, अजीब या मजेदार विचार, तो मजेदार विचार इसका हिंदी में हो जाएगा मैजिक पोशन। मैजिक जादुई, या जादू को भी हम मैजिक बोलते हैं, लेकिन जब ये एडजेक्टिव फॉर्म में होगा तो जादुई। पोशन मतलब कि तरल पदार्थ, तरल लिक्विड जो फॉर्म होगा, इसका हिंदी में अगर मीनिंग हम देखेंगे तो जादुई पानी या जादुई दवा हमारा इसमें बन जाता है। टर्न, टर्न का मतलब हो जाता है रोटेट, घुमाना किसी चीज को। या चांस, चांस का मतलब बारी। हुज टर्न इज दिस, ये किसकी बारी है। टर्न इट मीन्स रोटेट इट, मोड़ दो, इसको घुमा दो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है थिंग, थिंग कोई भी वस्तु। स्पेंड, स्पेंड सेकंड फॉर्म है स्पेंड की। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, तो यहाँ पे स्पेंड जो यूज होता है वो टाइम के लिए भी यूज होता है और पैसे के लिए भी यूज होता है। तो यूज्ड मनी और टाइम, दैट इज स्पेंट, खर्च किया हुआ या खर्च किया। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना या याद करना। टू गेन नॉलेज, ये इंग्लिश में मीनिंग हो जाता है चीटेड। चीटेड का मीनिंग हो जाता है ट्रिक्ड। ट्रिक्ड मतलब किसी के ऊपर चालबाजी करना यानी धोखा देना, तो चीटेड धोखा दिया। ऑफन, ऑफन जो बार बार से होती हैं चीजें, अक्सर होती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफन हैपनिंग्स। तो ये क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली जो बार बार से होती हैं, अक्सर होती हैं। प्रोमिसिंग, जिसके अंदर काफी सारी उम्मीदें हमें होती हैं, काफी सारी आशा हमें होती है, प्रोमिसिंग। तो फुल ऑफ पोटेंशियल, आशाजनक। गिव अप, गिव अप, स्टॉप ट्राइंग, यानी जब हम किसी चीज को त्याग देते हैं, कोशिश करना बंद कर देते हैं। हार मान लेना, गिव अप, हार मान लेना। टायर्ड ऑफ, किसी चीज से थक जाना, टायर्ड ऑफ। फेड अप, किसी चीज से थक जाना। वरिड, एंक्शियस, वरिड चिंतित। वरी से बना, वरी होती चिंता, और वरी से बना वरिड, तो इसका मीनिंग हो जाएगा चिंतित। बिकॉज, बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, लेकिन क्योंकि के लिए हमारे पास और भी शब्द होते हैं जैसे सिंस, फॉर और ड्यू टू, तो इनका भी हम यूज करते हैं। स्पेंडिंग, स्पेंडिंग हम पहले कर चुके हैं, अभी स्पेंड जो आया था ये उसी से बना है। स्पेंडिंग जो मैंने बताया था, स्पेंड फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। यूजिंग मनी और टाइम, खर्च करना, ये हम पहले कर चुके हैं। श्योर, श्योर का मतलब होता है सर्टेन, सर्टेन निश्चित। श्योर और सर्टेन का मीनिंग क्या होगा, निश्चित। फेमस, फेमस का मीनिंग क्या होता है, वेल नोन, जो काफी प्रसिद्ध हो।
वेल नोन, प्रसिद्ध होना। सेज का मीनिंग होता है वाइज पर्सन, जिसे हम कहते हैं ऋषि महात्मा, ऋषि महात्मा हम कहते हैं हिंदी में। टाउन, टाउन होता है एक छोटा शहर, स्मॉल सिटी, जिसको हम नगर भी कहते हैं। फॉलोवर, फॉलोवर होते हैं डिसिपल, डिसिपल शिष्य या डिवोटी, जो किसी में आस्था रखते हो, अनुयायी, हिंदी में शिष्य या अनुयायी। सरप्राइज, सरप्राइज जो अचानक से कोई चीज हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, आश्चर्य भी कहलाती है। आंसर्ड, आंसर्ड आंसर की सेकंड फॉर्म है। आंसर का मतलब होता है रिप्लाई करना, तो यहाँ पे आंसर्ड रिप्लाइड, उत्तर दिया, उत्तर देना। ट्रेवल्स, ट्रेवल्स अगर हम इसको नाउन में यूज कर रहे हैं तो यात्रा, और ट्रेवल्स अगर वर्ब की फॉर्म है तो यहाँ पे यात्रा करना। जर्नीज, जर्नीज मतलब ये नाउन की फॉर्म में है तो इसलिए जर्नीज लगाया गया है यहाँ पे, तो यात्राएं। तो लेकिन अगर हम इसका वर्ब की फॉर्म में देखेंगे तो यात्रा करना। हर्ड, हर्ड का मतलब है हियर से बना है ये वर्ड, हियर सुनना, हियर्ड सेकंड फॉर्म है सुना जो हमने वो। लिसन, लिसन भी सुनना होता है और ये सेकंड फॉर्म है तो सुना। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हार्ड, हार्ड मीन्स कठिन, डिफिकल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कठिन। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड विनती करना। आस्क्ड पोलाइटली, अनुरोध करना, विनती करना। बिलीव, बिलीव किसी में विश्वास करना, किसी के ऊपर विश्वास करना, दैट इज ट्रस्टिंग, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, वो भी विश्वास करना होता है। लक, लक होता है हमारा भाग्य, भाग्य को और क्या कहते हैं, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून। हैव टू, हैव टू एक मस्ट और हैव टू, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी में हम करते हैं। दोनों का मीनिंग होता है कंपल्शन, होता है कंपल्शन, जरूर करना पड़ेगा, लेकिन मस्ट के अंदर हमारी मर्जी होती है, हैव टू किसी और की मर्जी पे हम करते हैं। इसका मतलब हैव टू का मीनिंग क्या होगा, करना ही होगा या करना पड़ेगा। प्लांट ए बनाना प्लांट, प्लांट दो बार यूज हुआ है, एक बार वर्ब की फॉर्म में हुआ है और एक बार नाउन की फॉर्म में हुआ है। पुट बनाना ट्री या ग्रो बनाना ट्री, हम यहाँ पे यू कह सकते हैं। तो केले के पौधे को लगाना, उगाना, यहाँ पे प्लांट का मीनिंग एक जगह उगाना और एक जगह बनाना का पेड़। वाटर इट, वाटर इट गिव इट वाटर, मतलब कि पानी देना, पानी देना, पौधों में पानी देना। प्लांट, वाटर द प्लांट, पौधों में पानी देना, वाटर द प्लांट्स। रेगुलरली, रेगुलरली हम पहले अभी जो ऑफन हमने पीछे किया था सेम वहां पे सिनोनिम में आया था, सेम रहेगा मीनिंग। यहाँ पे हमारा हो जाएगा नियमित रूप से, जैसे पहले भी हमने कहा था नियमित, और वही यहाँ पे आ जाएगा नियमित रूप से। विंटर, विंटर सीजन होता है, और ये कौन सा होता है, कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन क्या होता है, सर्दी, सर्दी का मौसम। मॉर्निंग ड्यू, मॉर्निंग ड्यू क्या होता है, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, ड्यू होती है ओस, सुबह की ओस, यानी सुबह की ओस जब होती है तो वहां पे गीला हो जाता है, इसलिए अर्ली मॉइस्चर, जल्दी जो सुबह का जो गीलापन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुबह की ओस या मॉर्निंग ड्यू। लीव्स, लीव्स का मतलब होता है ये पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो पत्ते होते हैं उनको हम बोलते हैं लीव्स। कलेक्ट, कलेक्ट भी हम पहले कर चुके हैं। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना। स्टोर इट, स्टोर इट, स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना, कहीं पे इकट्ठे करके रख देना। कीप फॉर फ्यूचर, मतलब कि भविष्य के लिए जब हम कोई चीज रखते हैं, दैट इज टू स्टोर इट, संग्रह करना, इकट्ठे करके रख देना। ब्रिंग इट टू मी, ब्रिंग लेके आना, इट इसे, टू मी मेरे पास। गिव इट टू मी मुझे दे दो या इसे मुझे दो, इसे मुझे लाओ, मतलब कि मेरे पास लेके आओ। गिव, ब्रिंग इट टू मी, इसे मेरे पास लेकर आओ। चांट, चांट का मीनिंग होता है जपना, गाना या जपना। खासतौर से ये भजन या फिर मंत्र के लिए बोला जाता है चांट। रिसाइट, रिसाइट हम यूज करते हैं खासतौर से पोएम्स के लिए, कविताओं के लिए। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, लेकिन अगर ये वर्ब की फॉर्म में होता है तो लेट फॉल, नीचे गिरना, लेट फॉल यानी कि नीचे गिरना, लेकिन हमारे यहाँ पे ड्रॉप का मीनिंग क्या है, बूंद। ए फ्यू, ए फ्यू सम, सम का मतलब होता है कुछ। ये हमारे पास तीन तरह से यूज होता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू का मीनिंग होता है ना के बराबर, ए फ्यू कुछ, और द फ्यू जितना कुछ भी है वो सभी। टेक मी ईयर्स, रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम,
टेक मी ईयर्स का मीनिंग होता है बहुत लंबा समय लगना, सालों लगेंगे। टेक मी ईयर्स, मुझे सालों लगेंगे। रिमेंबर, रिमेंबर का मीनिंग होता है रिकॉल, यानी कि याद करना। लुक आफ्टर, लुकिंग आफ्टर अभी हम करके आए हैं, सेम मीनिंग रहेगा, टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना। योर सेल्फ, यू ओनली, मतलब कि योर सेल्फ का मतलब तुम स्वयं, स्वयं से कोई काम करना, तुम स्वयं, योर सेल्फ। ऑन हैंड्स, ऑन का मतलब होता है खुद के, हैंड्स हाथ, विद योर हैंड्स, तुम्हारे हाथों से, अपने हाथों से, योर हैंड्स, ऑन हैंड्स। वेंट, वेंट मतलब गो की सेकंड फॉर्म है, मूव्ड। वेंट का मीनिंग होता है गो का मतलब होता है जाना, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और गो का मतलब होता है जाना, तो सेकंड फॉर्म होने की वजह से इसका मीनिंग हो जाएगा गया। मूव्ड, मूव्ड का मीनिंग भी गया। आफ्टर, आफ्टर किसी चीज के बाद में, आफ्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉलोइंग, मतलब कि किसी चीज के बाद में, के बाद में। टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स स्पीकिंग, टॉकिंग का मतलब होता है बोलना, किसी से बातचीत करना, स्पीकिंग बातचीत करना, बात करना। स्टार्टेड, स्टार्टेड का मीनिंग हो जाता है बिगेन, स्टार्ट का मीनिंग होता है शुरू करना, तो यहाँ पे स्टार्टेड है, सेकंड फॉर्म आ गया तो शुरू किया, बिगेन शुरू किया। क्लीनिंग, क्लीनिंग का मतलब हो जाता है साफ करना। रिमूविंग डर्ट यानी कि धूल को हटाना, सफाई करना। लाइंग एम्प्टी, लाइंग का मतलब होता है पड़े होना, एम्प्टी खाली। नॉट इन यूज, जो चीजें नहीं किसी इस्तेमाल में होती, जो खाली पड़ी होती है, दैट इज खाली पड़ा। रोज, रोज का मीनिंग होता है लाइंस, पंक्तियां, जो सुबह सुबह हम कहते हैं स्टैंड इन द रोज, तो यहाँ मीनिंग हो जाता है कि लाइन में खड़े हो जाओ, तो मतलब पंक्तियों में खड़े हो जाओ। टेंडेड, टेंडेड का मीनिंग होता है केयर्ड फॉर, किसी चीज के लिए चिंतित होना है, किसी चीज की देखभाल करना, तो टेंडेड देखभाल की, सेकंड फॉर्म हो जाता है तो पास्ट फॉर्म आ जाएगी, देखभाल की। केयरफुली, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। विद अटेंशन, सावधानी से। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग एक टाइम पीरियड होता है, इन टाइम ऑफ, इस समय के दौरान, के दौरान मतलब कि इस समय के दौरान। फॉर्म्ड ऑन, फॉर्म्ड किस चीज के ऊपर कोई चीज बनना, फॉर्म्ड ऑन, फॉर्म्ड होता है बनना, और ऑन का मतलब किस चीज के ऊपर, तो फॉर्म्ड ऑन किस चीज के ऊपर बनना, क्रिएटेड ऑन किस चीज के ऊपर बनना, बना हुआ। हेल्प्ड, हेल्प्ड का मीनिंग होता है मदद करना, हेल्प का मीनिंग होता है मदद करना, सेकंड फॉर्म मदद की। स्पॉटेड, इसका भी मीनिंग क्या हो जाएगा, मदद की। गैदर्ड, गैदर्ड अभी पीछे करके आए हैं हम, इकट्ठा करना। कलेक्टेड, इकट्ठा किया, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, इकट्ठा करने से इकट्ठा किया। क्रॉप, क्रॉप होती है फसल, फसल को और क्या कहते हैं, हार्वेस्ट। गॉट, गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म है, गेट का मतलब होता है पाना, मिलना, तो यहाँ पे मिला या पाया, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, रिसीव्ड, इंग्लिश में और क्या बोलेंगे, रिसीव्ड। प्राइस, प्राइस को और क्या कहते हैं हम, कॉस्ट, हालांकि मैथमेटिक्स में दोनों टर्म्स अलग हो जाती हैं, लेकिन प्राइस का सिनोनिम होता है कॉस्ट। कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, मूल्य, प्राइस का मीनिंग क्या होता है, मूल्य। ओवर द ईयर्स, काफी सालों में, ओवर द ईयर्स काफी सालों बाद। ओवर टाइम, साल को हम यहाँ पे टाइम से लेते हैं, तो ओवर टाइम वर्षों बाद या वर्षों में। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल। वेरी बिग, बहुत बड़ा, बहुत बड़े को और क्या कहते हैं, विशाल। प्लांटेशन, प्लांटेशन बहुत सारे जब पेड़ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन। कल्टिवेटेड लैंड, जिसके ऊपर फसल उगाई गई हो वो जमीन, बागान। फाइनली, फाइनली का मतलब एट लास्ट, लास्ट में। अंततः, आखिरकार, आखिर में। स्माइल, स्माइल, स्माइल का मीनिंग होता है मुस्कुराना, स्माइल मुस्कुराया। लाफ्ड सॉफ्टली, इसका भी मीनिंग क्या होता है, धीरे धीरे हंसना, मुस्कुराया। मटर्ड, मटर्ड धीरे धीरे कुछ बुदबुदाना। स्पोक सॉफ्टली, धीरे धीरे कुछ बोलना, बड़बड़ाया, बुदबुदाया। ओवर द वाटर, ओवर ऊपर, द वाटर पानी के, तो ओवर द वाटर पानी के ऊपर, पानी के ऊपर से। ट्राई इट आउट, ट्राई कोशिश करना, इट इसे, इससे कोशिश करो, आउट इसको टेस्ट करो। टेस्ट इट, इसका मतलब क्या होगा, इसे आजमाओ, इसे आजमाओ। ट्राई इट आउट, टेस्ट इट, इसे आजमाओ। स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल क्या होता है, छिड़कना, तो इसका स्प्रिंकल्ड का मीनिंग क्या होगा, छिड़का। स्कैटर्ड, बिखेरना, तो छिड़का। कॉपर वेसल, कॉपर क्या होता है, तांबा,
वेसल बर्तन, यूटेंसिल मेड ऑफ कॉपर, बर्तन जो कॉपर से बना हुआ है, तांबे का बर्तन। वेटेड, वेट इंतजार करना, वेटेड इंतजार किया। स्टेड फॉर समथिंग, किस चीज के लिए, रुकना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इंतजार किया। नथिंग, नथिंग जब हमारे पास कुछ नहीं है, नथिंग कुछ नहीं। जीरो, नॉट एनीथिंग, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। हैपन, टुक प्लेस, हैपन कुछ होना, किसी न किसी घटना का होना। हैपनिंग, तो हैपनिंग से, ये हैपन से बना है, हैपन। घटा, कुछ चीजें घटी, कोई घटना घटी। हुआ, या कोई कोई घटना हुई, तो यहाँ पे टुक प्लेस, हुआ। चीटिंग, चीटिंग का मतलब धोखा देना। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी बेईमानी, धोखा। वेस्टेड, वेस्टेड पहले भी आ चुका है, बर्बाद करना, मिसयूज्ड, बर्बाद करना। प्रेशियस, प्रेशियस होता है मूल्यवान, कीमती, और उसको और क्या कहेंगे, वैल्यूएबल। कॉल्ड, कॉल्ड पुकारना। नेम्ड, किसी चीज को कोई नाम से पुकारना। समन्ड, बुलावा देना, मतलब कि बुलाना, तो यहाँ पे कॉल्ड, नेम्ड, समन्ड, इन सब का क्या हो जाएगा, बुलाया या बुलावा। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे। अहेड, अहेड का मीनिंग भी क्या हो जाता है, आगे। ओपन, ओपन से बना है, ओपन का मतलब होता है खोलना, और ओपन खुला हुआ। मेड ओपन, किस चीज को खोलना, दैट इज खोला। इनसाइड, अंदर जो चीजें हो, इनसाइड किस चीज की, कोई चीज अंदर हो, दैट इज इनसाइड। इनर साइड, अंदर जो चीजें रखी हो वो। शाइन, शाइन का मतलब, ये शाइन का मतलब होता है चमकना, शाइन चमका। स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड चमका, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, अदरवाइज तो इनका मीनिंग होता है चमकना। स्टेक्स, स्टेक्स का मतलब होता है ढेर। पाइल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढेर। गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड का मतलब सोना, कॉइन्स सिक्के, सोने के सिक्के। कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, वो सिक्के जो सोने से बने हैं। वर्कड हार्ड, कठोर मेहनत करना। कठोर सेकंड फॉर्म में, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कठोर मेहनत की, कड़ी मेहनत की। मेड ग्रेट एफर्ट्स, बहुत ज्यादा एफर्ट्स किस चीज के लिए किए गए। क्रिएटेड, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, और यहाँ पे क्रिएटेड तो बनाया। मेड, मेक की सेकंड फॉर्म में, मेक का मतलब होता है बनाया, बनाना, और उसी से मेड बना तो बनाया। सोल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म है, सेल का मतलब होता है बेचना। सोल्ड, बेचा। एक्सचेंज फॉर मनी, किसी पैसे के लिए कोई चीज किसी से एक्सचेंज करना, दैट इज बेचना। वेल्थ, वेल्थ फिर से आ गया, वेल्दी जब मैंने बताया था उस टाइम पे, वेल्दी इसी से बना है, तो वेल्थ धन। रिचेज, संपत्ति यानी धन। अर्लियर, अर्लियर पहले, बिफोर पहले। लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, अभी करके आए थे हम हर्ड, उसी का सिनोनिम आ गया है, लिसन, हर्ड, सुना। प्लेड अ ट्रिक, अभी ये सारे दोबारा से सिनोनिम की फॉर्म में आ रहे हैं यहाँ पे। प्लेड अ ट्रिक, किसी के ऊपर कोई चाल खेलना। फूल्ड समवन, किसी को बेवकूफ बनाना, चाल चली। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड अंडरस्टैंड से बना, अंडरस्टैंड समझना। अंडरस्टूड समझा। न्यू मीनिंग, किसी का कोई मतलब समझा। विजडम, विजडम होती बुद्धिमता। नॉलेज, नॉलेज ज्ञान। विजडम नॉलेज ज्ञान। बिहाइंड, बिहाइंड पीछे। एट द बैक, बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है, पीछे। एट द बैक, इसका मीनिंग भी क्या होगा, पीछे। इस तरीके से हमने करीब करीब 100 वर्ड्स के आसपास इस चैप्टर से हमने किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इससे काफी हेल्प मिलेगी, काफी आप इससे ग्रो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोस टाइम से मिलती रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।